हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, दिस इज गरिमा गोयल और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पे जिसका नाम है गरिमा गोयल बायोलॉजी। और मैं आज आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी स्कीम के बारे में जिससे आपकी प्राइवेट कॉलेजेस की फीस, गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस, ट्यूशन फीस सब माफ हो सकती है, सरकार पे करेगी। यस, यू हर्ड मी राइट बच्चों। तो आज एक ऐसी स्कीम के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है MMVY यानी कि मेधावी विद्यार्थी योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना एमपी सरकार की तरफ से। तो एमपी वाले बच्चों के लिए ये वीडियो ब्लेस होने वाला है क्योंकि इनकी सरकार सच में बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रही है। इससे पहले हम आगे स्टार्ट करें, ये मेरा टेलीग्राम है, इसे जरूर ज्वाइन करें। काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए, चाहे गवर्नमेंट हो, MBBS हो, कोई भी हो, उसको आपको यहाँ मिलेगा। और सब्सक्राइब जरूर करके चलेंगे चैनल को क्योंकि सारे अपडेट्स आपको यहीं मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। MMVY मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना यूपी वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब देखिए क्या है ये योजना। द मेधावी स्कॉलरशिप प्रोग्राम, स्पेसिफिकली द मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, इज प्राइमरली फॉर स्टूडेंट सीकिंग हायर एजुकेशन। यानी कि ये स्कॉलरशिप जो है 12th पास स्टूडेंट्स को मिलती है ग्रेजुएशन के लिए। किसके लिए? ग्रेजुएशन के लिए। अब आप 12th पास किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, आर्ट्स वालों को भी मिल सकती है, ठीक है, आपको मेडिकल के लिए भी मिल सकती है, MBBS के लिए भी मिल सकती है, और आपको ये आपके उसके लिए भी मिल सकती है, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी मिल सकती है। ठीक है बच्चों। नो अब ये क्या है? प्राइमरली फॉर स्टूडेंट सीकिंग हायर एजुकेशन, नॉट फॉर दोज एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट जॉब्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके घर में कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है तो आप इस योजना से पहले दिन बाहर चले जाते हैं। तो यानी कि ये पब्लिक सेक्टर वालों के लिए है योजना, ना कि गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए ये योजना। तो अगर आपके घर में गवर्नमेंट जॉब में कोई है तो आप इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते। ठीक है। द स्कॉलरशिप एम्स टू सपोर्ट मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फ्रॉम मध्य प्रदेश हु हैव एक्सेल्ड इन देयर क्लास 12th। तो अगर आप मध्य प्रदेश बोर्ड से हैं, अगर आप MP बोर्ड से आपने अपना क्लास 12th दिया है एंड यू वर एबल टू स्कोर 70% एंड अबव, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। या अगर आपने CBSE बोर्ड से दिया है, ठीक है, और आप MP के निवासी है, यानी कि आप CBSE बोर्ड से भी हैं और MP के डोमिसाइल भी हैं, तब आपको 85% चाहिए टू टेक द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम बाय गवर्नमेंट। ठीक है बच्चों। तो यहां पे मैं सारे पॉइंटर्स बता दी जा रही हूं आपको। एंड आर परसुइंग डिग्री लाइक BE, BTech, MBBS, BDS। अब MBBS चाहे प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, पूरी की पूरी ट्यूशन फीस आपकी सरकार भरेगी। तो प्राइवेट की फीस तो तुम जानते हो, सोच लो बच्चों। और लो, नाउ स्टूडेंट मस्ट ऑल्सो मीट स्पेसिफिक इनकम एंड एंट्रेंस एग्जाम क्राइटेरिया। अब क्या क्या है ये मैं आपको बताती हूँ, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले देखिए ये जो स्कीम है, स्कीम का डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखेगा। वेबसाइट में आपको बता देती हूँ MMV की क्या साइट है, मेधावी विकलयन mp.gov.in MMVY, ये है इसकी वेबसाइट। यहां पे आप इसकी वेबसाइट पूरी देख सकते हैं। मैं इसको डाल भी दूंगी अपने कमेंट सेक्शन में, ठीक है, बाद में वीडियो के। अब देखिए यहाँ पे अगर आप मेडिकल से बिलोंग करते हैं तो आप इधर क्लिक करेंगे। अगर आप JEE एग्जाम दे चुके, आपकी 1.5 लाख से अच्छी रैंक है, तो आप यहाँ पे NIT इंस्टीट्यूट, IIM इंस्टीट्यूट, क्लैट इंस्टीट्यूट, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, टेक्निकल इंस्टीट्यूट और अदर्स, तो यहाँ पे कॉलेज के नाम भी मेंशन होते हैं कि किस में अगर आप एडमिशन लेंगे तो आपको इस योजना का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना। स्कॉलरशिप लेवल, अब देखिए यहां पे स्कॉलरशिप UG लेवल पे भी मिलती है और PG लेवल पे भी मिलती है। ठीक है। स्ट्रीम चाहे आप मेडिकल से हो, इंजीनियरिंग से हो, मैनेजमेंट से हो। स्टेट आपकी मध्य प्रदेश का डोमिसाइल होना जरूरी है। मेरिट में 70% से ज्यादा होने चाहिए आपके किस में? आपके MP बोर्ड में। MP बोर्ड में 70% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, या फिर CBSE के 85% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। टाइप इज गवर्नमेंट की स्कीम है ये। अब आते हैं एलिजिबिलिटी। अब आप कहेंगे मैम सुनने में तो बहुत शानदार लग रहा है, अब आगे भी बताइए। चलिए, एलिजिबिलिटी किस किस को मिलेगा देखिए बच्चों, इधर ध्यान से। एन एप्लीकेंट मस्ट बी परमानेंट रेजिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट, यानी कि ये सिर्फ मध्य प्रदेश वालों के लिए है। कमेंट सेक्शन में ये घटिया डाउट मत पूछना कि मैम मैं बिहार से हूं और क्या मैं ये ले सकता हूं। मैं फिर बता रही हूं, गधापन मत करना, ये सिर्फ MP के स्टूडेंट्स के लिए है। बहुत क्लियरली साफ अक्षरों में बता रही हूं। ठीक है। ओनली MP डोमिसाइल की स्कीम है, और जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे स्कीम के थ्रू
वो कॉलेज भी एमपी में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं एमपी में हूं, मेरे को एडमिशन मैंने लिया है दिल्ली में, अब एमपी सरकार भरेगी मेरी फीस दिल्ली वाले कॉलेज की, ऐसा नहीं है। सो आपका जो कॉलेज है जिसमें आप एडमिशन ले रहे हैं वो भी मध्य प्रदेश में ही होना चाहिए। तो आप रहने वाले भी मध्य प्रदेश में, आपका कॉलेज भी मध्य प्रदेश में, तब आप पहली एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं। दूसरी चीज, नाउ कैंडिडेट शुड हैव अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप आराम से बनवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी मैंने क्राइटेरिया लिखे हुए हैं, होमवर्क करके आई थी, वो भी लिख देती हूँ और क्राइटेरिया क्या क्या है, ठीक है। ये देखिए, इसमें बेटा एडमिशन स्लिप आपको चाहिए होगी जब आप करेंगे इस स्कीम में अप्लाई, ठीक है। ये सब चीजें हैं जो आपकी होनी चाहिए। अब इनकम पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपकी फैमिली इनकम 6 लाख से 8 लाख पर ईयर के बीच में है तो आप मेधावी में अप्लाई कर सकते, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट, कास्ट, एनीथिंग। किसी भी कास्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इनकम बेस्ड स्कीम है, ना कि कास्ट बेस्ड स्कीम है, ठीक है। एमपी बोर्ड, सीबीएसई, अब देखिए, कैंडिडेट शुड हैव अचीव्ड एटलीस्ट 70% मार्क्स इन द क्लास 12th एग्जाम बाय द मध्य प्रदेश बोर्ड, या 85% मार्क्स या अबव इससे सीबीएसई बोर्ड। ये दूसरा क्राइटेरिया हो गया। अब तीसरा क्या है, इनकम। फैमिली इनकम ऑफ एप्लीकेंट शुड बी लेस देन 8 लाख। 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए आपकी फैमिली इनकम। अब इसमें आप किसी भी कोटा से हो, ओबीसी हो, ठीक है, एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकम से फर्क पड़ता है। इंक्लूसिव एलिजिबिलिटी, द स्कॉलरशिप इज ओपन टू ऑल स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी। ये बात मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पर्टिकुलर कोर्सेज। तो यहां पे मैं आपको मेडिकल के बारे में बताती हूँ मेरे बच्चों, ठीक है। स्टूडेंट्स हु आर एडमिटेड टू एमबीबीएस और बीडीएस। अब ये एमबीबीएस कॉलेज आपका चाहे प्राइवेट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस स्कीम के थ्रू आपको मिलेगी आपकी पूरी ट्यूशन फीस। ये आपको पूरा रिफंड कर देती है आपकी सरकार, एमपी सरकार, रिफंड होके आपके अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है। प्रोग्राम इन सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन थ्रू एंट्रेंस एग्जाम नीट। तो अगर आपका नीट का स्कोर अच्छा है, ठीक है, आपको काउंसलिंग में ये प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ। अब आप कहेंगे मैम मुझे तो प्राइवेट कॉलेज मिला है और मैम मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, तो आपकी अगर फैमिली इनकम कम है तो आप इस योजना के थ्रू एडमिशन ले ले अपने प्राइवेट कॉलेज में और सरकार विल पे द फीस, ठीक है। अगर आप इंजीनियरिंग है, आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, तो आपकी रैंक 1.5 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। लॉ वाले भी उठा सकते हैं, उनका अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। नाउ ट्यूशन फीस, अब क्या क्या चीजें कवर होती है, देखिए यहां पे अगर एमबीबीएस है, इस योजना के अंदर सरकार आपकी पूरी फीस का खर्चा देगी, ट्यूशन फीस। इसके अंदर मेस और हॉस्टल इंक्लूड नहीं होता है, इसमें सिर्फ कॉलेज की ट्यूशन फीस इंक्लूडेड होती है। फुल एक्सपेंस कवरेज यानी कि पूरी ट्यूशन फीस। बीडीएस भी प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो पूरा आपको मिलेगा। बीई बीटेक पूरा कवरेज है, ये देख सकते हैं। अब यहां पे देखिए प्राइवेट कॉलेज में यहां पे 1.5 लाख तक ही कवरेज होगा कोर्स फीस का, यहां पे है, ठीक है। बीडीएस में भी प्राइवेट में ये एप्लीकेबल नहीं है, तो एक बार इसकी पूरी देख लेना। अब रजिस्ट्रेशन कहां पे करना है, ध्यान से देखिए। नाउ देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड स्कॉलरशिप पोर्टल mp.nic.in, ये वेबसाइट है, इसको ओपन करेंगे, ठीक है, या ये वाली वेबसाइट है। कैंडिडेट विल गेट अ यूजर आईडी एंड पासवर्ड। एप्लीकेशन फॉर्म भरना है जिसमें आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए। जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये नवंबर या दिसंबर के बीच में खुलता है, ठीक है। 4-5 महीने आपको अपने जेब से लगाने पड़ेंगे पैसे, फिर रिफंड आता है। गवर्नमेंट के काम थोड़े स्लो होते हैं बट पक्के होते हैं, ठीक है। तो नवंबर दिसंबर में इसलिए खुलता है फॉर्म जिससे कि आप अपने एडमिशन फीस, ठीक है, अपना एडमिशन फॉर्म, सारे डॉक्यूमेंट्स लगा सके, ठीक है। तब तक एडमिशन हो जाता है, काउंसलिंग हो जाती है, फिर आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन में अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, तब आपको रिफंड मिलेगा, वरना आपको रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं इस टाइम पे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट एमपी का होना चाहिए। क्लास 10 एंड 12th मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए जिसमें 70% अबव होने चाहिए एमपी बोर्ड में, या 85% अबव इन सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th में। इनकम सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स दैट्स अ प्रूफ, ठीक है। 8 लाख से आपकी लेस होनी चाहिए इनकम, ठीक है। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। बैंक पासबुक डिटेल्स होनी चाहिए और फी रिसिप्ट होनी चाहिए कॉलेज की
कि आपने कितनी फीस सबमिट की है कॉलेज में। ठीक है बच्चों, ये है। फिर आते हैं नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस। नाउ इफ आई टेल यू द सिलेक्शन प्रोसेस, इफ यू फुलफिल द एलिजिबिलिटी ऑफ द एमपी मेधावी स्कॉलरशिप, द सिलेक्शन प्रोसेस इज अनबाइस्ड। इसमें कोई बाइस नहीं है कि मंत्री के बेटे को मिलेगा आपको नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही अनबाइस्ड है। बट हर साल आपको कॉलेज में भी अच्छा परफॉर्म करना होता है अगले साल की फीस के लिए, ये चीज भी मैं बता दूं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक साल मिल गया तो अब सरकार हर साल देगी, नहीं। आपको 75% अटेंडेंस चाहिए होती है, 85%, ठीक है, मार्क्स मिनिमम इतने चाहिए होते हैं, तभी अगले साल की फीस सैंक्शन होगी। ठीक है, इसका एप्लीकेशन डेट आफ्टर, जैसे कि मैंने बताया, नवंबर दिसंबर में एक्सपेक्टेड है आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी बेटा पूरी डिटेल। आई होप आपको जो हम काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को वो काम पसंद आ रहा हो। कल मैंने एक एसिक का वीडियो इस चैनल पे बनाया था और मेरे पास आज 4 कॉल्स आए कि मैम हमें तो पता ही नहीं था एसिक भी कोई चीज होती है, जबकि मेरे पापा का एसिक जो कोटा है, जो अमाउंट है, वो कटता है सैलरी से। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन हम बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं, इसके लिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, ज्वाइनिंग आवर टेलीग्राम चैनल फॉर ऑल द अपडेट्स, एंड अगर काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए तो दिस इज द नंबर। ठीक है बच्चों, तो और नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनानी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये चैनल आपका है, मैम आपकी है। ठीक है, ऐसे ही मुझे बताते रहिए, मैं आपके लिए काम करती रहूंगी। थैंक यू सो मच बच्चों।